एसडीएम विदुना पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। खबर औरैया जिले से है। एसडीएम विदुना पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। एसडीएम राशिद अली समेत 5 लोगों पर देहरादून में केस दर्ज हुआ है। देहरादून में तहसीलदार के पद पर रहते किया था जमीन में फर्जीवाड़ा। फर्जी बेनामा कर जमीन बेचने पर डालनवाला कोतावली में केस दर्ज। 2002-3 में शरद चंद्र सिंह बानी शिकायतकर्ता द्वारा स्वामित्व भूमि को अनाधिकृत रूप से राजस्व अभिलेखों में अनाधिकृत ढंग से जरीना बेगम के नाम दर्ज करने एवं इस आधार पर श्रीमती जरीना बेगम द्वारा उक्त भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी कई लोगों को देने एवं भूमि बेचने एवं यह सब कार्य आप द्वारा करवाए जाने के आरोप लगे हैं। वहीं इस समय उत्तर प्रदेश के औरैया जिले ने पीसीएस उप जिला अधिकारी के पद पर तैनात राशिद अली से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला विरासत दर्ज करने का था, जिसको लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि 2002 में देहरादून में तहसीलदार के पद पर तैनात थे। उस समय मेरे द्वारा एक विरासत दर्ज किया गया था। विरासत में लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर और गवाहों के आधार पर मेरे द्वारा सदर किया गया था। मेरे आदेश के खिलाफ यह लोग विभिन्न न्यायालयों में गए, राजस्व परिषद उत्तराखंड में गए, राजेश प्रसाद उत्तराखंड देहरादून के द्वारा भी हमारे आदेश को सही नहीं माना गया और इसे लीगल नहीं माना गया। उसके बाद यह राजस्व परिषद देहरादून आदेश से शुद्ध होकर हाईकोर्ट नैनीताल गए और सही माना गया और उसकी रीड को डिसमिस किया गया। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा हमारे आदेश को सही माना गया। उसके बाद देहरादून के एसपी के द्वारा स्वयं इसकी 2008 में जांच की गई। 2018 में एसपी महोदय द्वारा स्वयं जांच करके रिपोर्ट लगाई गई। हमारे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। जो प्रोसेस है वह न्याय प्रक्रिया के तहत है। उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा हमारे आदेश को सही माना गया है। इसके लिए उनके द्वारा मुझे दोष मुक्त करार दिया गया है। फिर आज जब अखबारों के द्वारा पता चला कि नीचे के एसओ के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या बात है यह हम नहीं बता सकते। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा राजस्व परिषद उत्तराखंड के द्वारा सही माना गया हो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराना यह बिल्कुल नियम विरुद्ध है। नियम का गला घोटना इसे कहा जा सकता है। ऐसा है कि पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि जब हम 2002 में तहसीलदार के पद पर देहरादून में कार्यरत थे, उस समय मेरे द्वारा विरासत दर्ज किया गया था। विरासत में लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर एवं गवाहों के बयान के आधार पर मेरे द्वारा विरासत दर्ज किया गया था। हमारे आदेश के खिलाफ ये लोग विभिन्न न्यायालयों में गए। राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के न्यायालय में गए। राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के द्वारा भी हमारे आदेश को सही माना गया। हमारे आदेश को लीगल माना गया, सही माना गया। इसके बाद वो राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के आदेश से क्षुब्ध होकर के लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा भी हमारे आदेश को सही माना गया और उनकी रीट को डिसमिस कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के द्वारा भी हमारे आदेश को सही माना गया और रीट को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद देहरादून के एसपी के द्वारा स्वयं इसकी 2018 में जांच की गई। 2018 में एसपी महोदय के द्वारा स्वयं जांच करके रिपोर्ट लगाई गई है कि हमारे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। जो प्रोसेस है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत है और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा भी हमारे आदेश को सही माना गया है। इसलिए उनके द्वारा भी मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन आज जब अखबारों में पता चल रहा है कि नीचे के यशो के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या बात है हम सत्यता नहीं बता सकते। लेकिन इस हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में जिसको उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा राजस्व परिषद उत्तराखंड के द्वारा सही माना गया हो और ऐसे प्रोसेस ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज किया ना, तो बिल्कुल नियम विरुद्ध और नियम का गला घोटने के हिसाब से कहा जा सकता है। सर, आप किस पद पे आप तैनात थे? वहाँ तहसीलदार देहरादून के पद पर तैनात थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।